जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स नामशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 29 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। मोट की शानदार पहल, पेंशन 15,000, एरिया 3.8 लाख, कम्युटेशन रिकवरी 11 साल 3 महीने, कोर्ट का फैसला। प्री 2016 एक्स ग्रुप 6200 रुपए भेदभाव पर अपडेट, कोर्ट का शानदार तोहफा, सैनिकों के लिए लीगल एड क्लिनिक। 8 सीपीसी पर मीडिया में एफएफ 2.86, बेसिक 3 गुना। गवर्नमेंट नील, स्पर्श बंद करने पर अड़े पूर्व सैनिक, 50% की अनदेखी। ईएसएम जीसीओ ओआर सुपरवाइजर भर्ती। अब खबर विस्तार से। 2 साल बाद मिली पेंशन, झलक पड़े नीलू के आंसू। प्रयागराज में पेंशन समाधान दिवस पर दूर हुई बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानियां। एक लेडी थी जिनका नाम नीलू सिंह है, उनके पिता शांत हो गए थे और उनकी माता भी शांत हो गई थी, और उनके निधन के बाद में उनके पास कोई सहारा नहीं था, ना कोई उनका भाई बहन था, ना कोई रिश्तेदार थे जो कि उनकी स्थायी कमाई का जरिया हो। अकेली नीलू गांव से शहर तक बैंकों के दफ्तर चक्कर लगाती रही, लेकिन निराशा हाथ लगती थी और उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। प्रयागराज के रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय पेंशन में आयोजित 2 दिवसीय पेंशन समाधान कार्यक्रम में वह पहुंची, उम्मीद की आखिरी किरण लेकर। वह उनकी मुलाकात कर्मचारी मनोज कुमार से हुई, जिन्होंने उसके लिए मामले को गंभीरता से लिया। मनोज ने नीलू की फाइल स्पर्श नामक रक्षा मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करवाई और करीब 1.5 महीने के भीतर नीलू को 3,80,000 रुपए का एरियर और 15,000 रुपए मासिक पेंशन मिलना शुरू हो गई। कार्यक्रम के दौरान जब नीलू मंच पर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बहुत ही सराहनीय कदम रहा ये, जिसके कारण जो है एक महिला को, बुजुर्ग महिला को उनकी पेंशन मिली, उनकी बेटी को। और हाई कोर्ट का 15 इयर्स रिकवरी पीरियड फॉर द कम्युटेशन पेंशन। एक तेलंगाना में हाई कोर्ट अपलोड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए रिकवरी कम्युटेड पेंशन अमाउंट 15 साल पीरियड पर डिसमिस करने के लिए किया है। 100 पिटीशन इसमें दायर की गई है और इन्होंने किया है कि इंक्लूडिंग डिप्यूटी कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड चैलेंज रूल 18 तेलंगाना सिविल। इसमें अराउंडिंग द फुल पेंशन रिस्टोरेशन मतलब शुड अकॉर्ड 11 years and 3 months रेदर देन द 15 years। कहने का मतलब है कि इन्होंने 11 साल 3 महीने के अंदर फिर से फुल पेंशन लागू करने की मांग करी है और इसके लिए पिटीशन दायर किया है कम से कम 100 लोगों ने, 100 कर्मचारियों ने। नेक्स्ट खबर, ये मामला है एक्स सर्विसमैनों का, जो कि एक्स ग्रुप के सर्विसमैन है, जिनका 6200 रुपए बेसिक का बढ़ावा के लिए जो टेक्निकल अलाउंस के बारे में लेटर है। इसके बारे में जो भी पढ़ना चाहे वो इसके अंदर पढ़ सकता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। जिस प्रकार के पोली क्लिनिक, ईसीएचएस क्लिनिक होते हैं, उसी प्रकार से एक रक्षा क्लिनिक के लिए भी वहाँ की जो अदालत या न्यायमूर्ति जी हैं, उन्होंने ये एक नया क्लिनिक शुरू किया जिसमें कानूनी सेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह चाहिए, न्यायालय न्यायाधीश मूर्ति सूर्यकांत जी ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल माध्यम के लिए नालसा वीर परिवार सहायता योजना के अंतर्गत विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना की है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल का एक हिस्सा भी है। सोमाजीगुड़ा में स्थित सैनिक कल्याण कार्यालय में क्लिनिक के उद्घाटन के बाद न्यायमूर्ति सीएम कोशी ने कहा कि इस क्लिनिक की स्थापना एक पवित्र उद्देश्य से की गई है ताकि रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों पर पूर्व सैनिक को और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। रक्षा कर्मी एक स्थान पर तैनात होते हैं और उनके परिवार पर दूसरी जगह रहते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए यह क्लिनिक स्थापित किया गया है। न्यायाधीश ने बताया कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे हर जिले में लागू की जाएगी। कार्यक्रम में गृह विभाग के विशेष मुख्य सचिव एस रवि गुप्ता भी शामिल थे। नेक्स्ट खबर, legal aid clinic set up to Nagaland for the soldier, ex-servicemen and their families. The inauguration was the part of the national launch of the Nalsa Veer Parivar Sahayata Yojana 2025 flagship program commit to ensure the legal support in the armed forces के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट खबर, 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों का
न्यूनतम वेतन 3 गुना बढ़ेगा। रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है? ये तो कई कवायदे लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते इसके बारे में कि 8वें वेतन आयोग में जो है सैलरी कितना बढ़ेगी। अब कोई 2.86 का फैक्टर दे रहा है, कोई 1.9 का दे रहा है, कोई 1.86 का दे रहा है, लेकिन जो कर्मचारी है वो और पेंशन भोगी भी जो है, इसमें जो है कर्मचारी संघ जो बढ़ोतरी की मांग मुद्रास्फीति के जीवन यापन के तहत 2.86 कराने के उद्देश्य से चर्चा कर रहे हैं, ताकि क्या है कि जो महंगाई भत्ता बढ़े और जो महंगाई या बढ़ रही है इसके कारण जो 2.86 होना चाहिए, ऐसे केंद्र सरकार से गुजारिश लगा रहे हैं। बाकी अब देखो क्या होता है आगे। नेक्स्ट खबर, लॉग इन जैसे बुनियादी कार्यों में संघर्ष करते हुए पेंशनरों का कहना है कि स्पर्श पोर्टल उन्हें विफल कर रहा है। स्पर्श पोर्टल से कई प्रकार की असुविधाएं हो रही है हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, और उनमें जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना, पेंशन रिकॉर्ड में छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने जैसे बुनियादी कामों में दिक्कत होती है। और सैनिकों का कहना है कि इसकी जगह पर तो हमारा पहले वाला ही जो है वो ठीक था। देखो लेकिन अभी आगे क्या होता है। नेक्स्ट खबर, कोलकाता लॉ कॉलेज में 2 एक्स सर्विसमैनों को सीसीटीवी कैमरे के लिए हायर किया है, ताकि इनकी जो सिक्योरिटी आफ्टर स्टूडेंट रेप जो हुआ था वहां पे, उसके बाद में ये सिक्योरिटी में हमारे फौजी भाइयों को लगाया गया है। और इनको सर्वेलेंस रूम में लगाया गया है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। वहां से पूरे गार्ड और पूरे हॉस्पिटल की रक्षा निगरानी करेंगे। बहुत ही सराहनीय कदम है ये, और एक भूतपूर्व सैनिकों को एक नई जवाबदारी मिली है और इसमें अपना खरा उतरेंगे। बस दोस्तों, मेरे पास खबर आज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।